हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को जो सामने दिख रहा है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के उत्तरी विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, ये जो प्रश्न बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए हम उसको पिक किए हैं। आप लोग आगे देखते जाइएगा, जितने ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में भारतीय भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को गठन की गई थी। ये जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को बहुत बार एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में है सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। दोस्तों, ये न्यू प्रश्न है, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें बार बार आ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में है सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पैमानों पर वन्य रोपण। जैसा कि ऑप्शन ए बी सी में आप लोग देख रहे हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत इजी है, लेकिन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में मृग तृष्णाएँ दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी में है महासागर में, ऑप्शन नंबर सी में है वनों में, ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल में। तो आप लोगों को बता दें कि इसका जो उत्तर आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णाएँ कहाँ दिखाई देती हैं, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। मतलब कहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है उत्तरी मैदानों में। ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ, हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी लखनऊ से होकर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों बता दें कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये एसएससी में बहुत बार प्रश्न रिपीट किए गए हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में है निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में है म्यांमार, भूटान, नेपाल, जापान। तो यहाँ बात करते हैं कि जापान जो देश है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। और ऑप्शन में जो दिख रहे हैं म्यांमार, ये भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में है स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। यह उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न याद भी होगा, कमेंट करके बताइए यस या नो। स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। बहुत सारे स्टूडेंट आंध्र प्रदेश टिक लगा लेते हैं, लेकिन इसका फाइनल आंसर होगा तमिलनाडु। स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में है कि देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। हमारे देश में आज जितने भी बेरोजगार पैदा हो रहे हैं वो किस कारण पैदा हो रहे हैं। आप लोग को ऑप्शन 4 सामने हैं, गरीबी, काला धन, अनपढ़, जनसंख्या में तेज वृद्धि। तो आप लोग को बता दें इसका उत्तर आप लोगों को जो सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण देश में
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आप लोग को पता भी होगा। ये प्रश्न आया हुआ है इसमें, इसलिए इसको हम पिक किए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए में धार्मिक समानता, अधिक समानता, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में भारतीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन सा है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। दोस्तों जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 में संसदीय तंत्र में वह प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में नेता होता है। कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए चारों ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा और आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में उच्च सदन में बहुमत दल, ऑप्शन नंबर बी में है निम्न सदन में बहुमत दल, ऑप्शन नंबर सी में उच्च सदन में अल्पमत, ऑप्शन डी में है निम्न सदन में अल्पमत। तो दोस्तों बता दें कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है निम्न सदन में बहुमत दल के द्वारा होता है, तब भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। भारत में न्यायपालिका है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत पहले से पता होगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। यहाँ पे आप लोग को कोई भी काम करने का आज़ादी है, आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। वातावरण में संघनन तब होता है जब, आप लोग का ऑप्शन 4 दिख रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता में 75% से अधिक बढ़ जाता है तो संघनन होता है, या तापमान में औसत तक मूवी तक जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो आप लोग बता दें इसका वातावरण में संघनन कब होता है, जब तापमान औसांक तक मूवी जाता है, मतलब ओस पड़ता है उस टाइप से, मतलब हवा चलता है लेकिन गर्म हवा चलती है, उससे संघनन बढ़ता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। दृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान सततवाहिनी धारा से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसका लैंग्वेज क्वेश्चन का देख सकते हैं, क्वेश्चन लपेट कर दिया हुआ है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि दृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान सततवाहिनी धारा से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ओला। जो बारिश का मौसम में बर्फ़ पड़ती है उसको हम ओला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। पृथ्वी के विभिन्न मार्गों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए में है जीव मंडल में परिवर्तन, जल मंडल में परिवर्तन, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, या वायुमंडल में परिवर्तन। तो आप लोग को बता दें कि इसका जो उत्तर है भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। पृथ्वी के विभिन्न भागों में एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करती है? ऑप्शन नंबर सी, एयरक्राफ्ट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एसएससी में पूछे जा रहे हैं और रेलवे के भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करती है? ऑप्शन नंबर सी, एयरक्राफ्ट उत्पादित करती है। प्रश्न संख्या 18। ये प्रश्न आप लोग को याद होगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, केरल। स्टार्टिंग में भी कहा है, इसमें भी कहा है, तो आप लोग याद रखिएगा कथकली कहाँ का है, नृतक है केरल का। प्रश्न संख्या 19। बिहार में सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बता दें बिहार में सिंदरी रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग का वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक का वीडियो आप लोग
देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? यानी कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले रूसी यात्री कौन थे? तो यह भी आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरी गार्गिन थे, वो अंतरिक्ष में पहला कदम रखे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, बस दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन पिक किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी स्टडी से रिलेटेड PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अपना वेबसाइट gkhouse.in पर आसानी से मिल जाती है। जितनी भी हम वीडियो बनाते हैं इसका आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कहीं भी वीडियो ना देख करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।